तो कहते हैं कि देखो बेटा, कृष्ण की बातें उस जमाने में सही थी। अभी तो ये बातें इररेलेवेंट हो चुकी हैं। एक इंसान को समझाने में अगर मैं इतना वक्त बर्बाद कर दूंगा तो किसी पर जीत हासिल करना और किसी का दिल जीत लेना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने एक कजिन की बात कर रहा हूँ। तो वो नॉन वेजिटेरियन बहुत खाते हैं क्योंकि सिख घर में पैदा हुए हैं, उनकी बचपन से कंडीशनिंग ही वही हो गई है। और वो बचपन से ही मटन खा रहा था, उसने मटन वटन छोड़ के अभी वो अंडे पे आ गया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा ना। शिंडलर्स लिस्ट देखी है, बहुत ज़्यादा को थोड़ी बचा पाया तो बेचारा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक मैम का। वो एक एनजीओ और एनजीओ रन करती हैं जिसमें वो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकालती हैं। सर ये जवाब सुन के मुझे इतना धक्का सा लगा, मुझे लगा कि मैं तो बोला भी करता हूँ, जिनके पास ज़िंदगी में करने के लिए कोई अच्छा ऊंचा काम नहीं है, उनको तो शादी ब्याह ज़रूर करना चाहिए। नमस्ते आचार्य जी। कैसे हैं आप? जी, बढ़िया, बताइए। आचार्य जी, मेरा सवाल गीता के मूल सिद्धांत युद्धस्व से है। एक्चुअली आचार्य जी, मैं जैसे जैसे मतलब मेरा बचपन से इंटेलेक्चुअल चीजों की तरफ मेरा रुझान हो जाता था काफी। तो मेरे लोगों से जो है डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते थे। फिर इधर 2.5-3 महीने से मैंने आपको जब से सुनना शुरू करा तो मेरे जो है जैसे जैसे और क्लैरिटी आई। तो मेरे विजन में जैसे क्लैरिटी आई तो मेरे को और चीजें खराब दिखने लगी, तो डिसएग्रीमेंट्स और ज्यादा बढ़ गए। तो क्या हुआ कि अब जैसे सर मैं इंस्टाग्राम कभी चलाता हूँ या घर पे भी कुछ हुआ तो क्या होता है कि वहां पे अलग अलग तरीके की कंडीशनिंग एंड बिलीफ चल रहे हैं, जेंडर रोल्स को लेके भी, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो क्लियरली दिख रहा है कि पेट्रियार्की से आ रहे हैं एंड उससे आ रहे हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से आ रहे हैं, जो फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है कि तुम मैस्कुलिन तभी हो अगर तुम ये करो, तुम फेमिनाइन तभी हो ये। और उसके पीछे सर जो एक कॉनोटेशन होती है ना इन एडेजेस के पीछे, सर वो बड़ी कॉन्डिसेंडिंग वे में प्रेजेंट की जाती है कि तुम अगर ये नहीं कर रहे हो तो बड़ा गलत कर रहे हो, है ना। तो अभी सर एक केस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी मेरी फर्स्ट टाइम मैंने जो है अर्निंग करी। तो अ, मेरी मम्मी को अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ पोर्शन जो है मुझे दे दो क्योंकि मुझे कहीं पे चढ़ावा डालना। तो अब मैं सुन रहा था आपको। अब मैंने कहा कि भैया मैं अपना अमाउंट, मैं अपने संसाधन किसी असत्य की जगह पे काहे डाल दूं? मैं क्यों दे दूं उस जगह पे जहां से वो मतलब अंधविश्वास फैल रहा है, उस जगह को पावर क्यों दे दूं अपने ही पैसे से? तो धीरे धीरे करके वो कह रहे थे भैया 11 ही रुपए दे दो, पर दे दो। तो मैंने कहा कि भाई 11 रुपए हो 1 रुपए हो, मैं काहे दे दूं? मैं क्यों दूं आपको? तो ये करके फिर आती है बात धीरे धीरे, कभी कभी सामने यही, और फिर पापा यही कहने लगे कि बेटा देखो, ये सब चीजें बेटा जरूरी होती हैं, और जो ये जरूरी होती हैं इसमें गहरान है, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, हमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, तुम नहीं समझोगे। तो मैंने कहा यार, आपके अंदर एक्सपीरियंस जिस चीज का ज्यादा है वो आपसे सीख लेंगे, लेकिन ये हाउ टू थिंक मैं आप क्यों बताते हो? आप तो व्हाट टू थिंक बताए जा रहे हो ना मुझे कि ये होता है। आपसे मैंने जब 4 क्वेश्चन पूछे कि ये क्यों जरूरी है, तब तो आपने बताया नहीं। फिर बड़े ही रूडली उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने ये कर्मयोग की बुक पढ़ी थी, मैंने कहा आप क्या कृष्ण से भी ज्यादा जानते हो? तो कहते हैं कि देखो बेटा, फिर ये बोलते हैं कि देखो बेटा, कृष्ण की बातें उस जमाने में सही थी। अभी तो ये बातें यूजफुल नहीं है, अब ये इरेलीवेंट हो चुकी है। मेरे को उस समय युद्धस्व का, मेरे को गुस्सा बहुत आया और मन करा कि बड़ा ही फिजिकल फॉर्म ऑफ युद्धस्व कर दूं उनके साथ उसी समय। और उसमें सर फिर ये हो जाता है कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि कब कैसे लाइन ड्रॉ करे जाए, कि कब कितना विरोध करना ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर उसी समय खुद ही तर्क आ जाता है कि अभी उनसे अगर घंटा भर एक इंसान को समझाने में मैं लगाऊंगा, तो गीता का तो एक ये भी सिद्धांत है ना कि ऊंचे से ऊंचा काम करो। एक इंसान को समझाने में अगर मैं इतना वक्त बर्बाद कर दूंगा तो वो वही वक्त मैं उस जगह भी तो लगा सकता हूँ अपने आप को और एजुकेट करने में इस चीज में। तो मैं कन्वर्सेशन अवॉइड भी कर देता हूँ, लेकिन मेरे समझ नहीं आता कि कब अवॉइड करनी जरूरी है और कब मेरे को बोल देना, अपना आर्गुमेंट आगे रखना ही जरूरी है। मतलब एक कब लाइन ड्रॉ करें कि कब कैसे, कब कितना युद्ध है उसको करना। जब अपने लिए लगे कि लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं उससे अपने को कोई खतरा लग रहा है, तब उस वक्त उपेक्षा करी जा सकती है। देखो, बहस का
एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, इसका उद्देश्य अपनी बात ऊपर रखना या अपने तर्क को प्रमाणित करना नहीं हो सकता, क्योंकि तर्कबाजी में जीत भी लो तो सामने वाला मानता तो है नहीं, चुप हो जाता है बस। आपने किसी को तर्क में हरा दिया ना, तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो चुप हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं बोलने को, पर मान नहीं लेगा आपकी बात वो। तो अगर अब थोड़ा सा आपको पुराने ढर्रे का लगेगा, लेकिन अगर करुणा के नाते संवाद कर सकते हो तो बेहतर है, क्योंकि सामने वाले को विरोधी की तरह भी देख सकते हो और एक सफरर की तरह, एक दुखी जीव की तरह भी देख सकते हो। विरोधी की तरह तब देखते हो जब कुछ संभावना अभी शेष होती है कि वो तुम्हें जीत लेगा, तो लगता है कि ये सामने एक विरोधी खड़ा है, दुश्मन खड़ा है जिसको हराना ज़रूरी है। और जब ये स्पष्ट होता है कि ये मुझे तो नहीं जीत सकता, ये जो भी तर्क दे रहे हैं वो तर्क मुझ पर तो सफल नहीं होंगे, लेकिन इनकी अपनी हालत बहुत ज़रूर ख़राब है क्योंकि ये ऐसे तर्क दे रहे हैं, तब संवाद का पूरा माहौल बदल जाता है। देखो, आप मुझे कुछ समझाने आओ, ठीक है, और मैं अपने आप में पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं हूं, इनर एश्योरेंस नहीं है मुझे, मान लो, तो मैं आक्रामक हो जाऊंगा, हिंसक हो जाऊंगा। आप मुझे कुछ समझाने आए, आप मान लो मुझे यही समझाने आ गए कि कृष्ण की गीता अभी व्यर्थ है, ठीक है, आप मुझे समझाने आ गए, और मुझे खुद भी अभी ज़रा सा कहीं पे संदेह बचा हुआ है, तो ज़्यादा संभावना है कि मैं आक्रामक हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कृष्ण की गीता व्यर्थ है, और मैं तो जानता ही हूं कि गीता के अलावा सब कुछ व्यर्थ है, तो फिर मुझे अपनी परवाह नहीं होगी कि अरे कहीं ये मुझे गीता से हटा ना दें। फिर मुझे आपके लिए बुरा लगेगा कि ये व्यक्ति कितना दुख पा रहा होगा, ये व्यक्ति कितना दुख पा रहा होगा अगर ये गीता के साथ नहीं है। तो अब जो मैं बातचीत करूंगा वो ज़रा अलग तरीके की होगी, है ना। तो बुल्ले शाह को समझाने आई थी कौन? उनके घर की सब महिलाएं उनको समझाने आई थी, क्योंकि वो चले गए थे अपने गुरु के पास, और जो गुरु थे वो ये सैयद थे, ऊंची थे, और आई थे वो थोड़ा सा, उनको माना जाता था कि निचले वर्ग के थे। तो बोलने आई थी कि अरे तुम किसको अपना गुरु बना के बैठ गए हो, घर चलो, तुम तो ऊंचे परिवार से हो। तो वो कोई आक्रामक थोड़ी हो गए थे, वो सब आई होंगी वहाँ पे, सब खड़ी हो गई होंगी, बहनें भाभियाँ और ये सब लोग, तो वो तो गाने लग गए। वो सब आके यही तो बोल रही थी, देखो कितने, जैसे उन्होंने बोला ना कृष्ण की बात काम की नहीं है, तो वैसे ही गुरु को तो यही माना जाता है कि सगुण कृष्ण ही है, यहाँ पर निराकार है, और सामने गुरु हो तो यही कि सगुण कृष्ण ही है, सामने ही है। तो अब उनके गुरु को बोल रही हैं कि ये बेकार है, चलो, तो वो गुस्सा थोड़ी हो गए, वो तो गाने लग गए। बुल्ले नू समझावण आइया, एकदम बहनाते भर जाए। उनके लिए यही एक बड़े मजाक की बात है कि देखो ये आई हैं, ये मुझे समझाने आई हैं, बुल्ले नू समझावन आइया बहनाते भर जाइया। वो पूरा आगे पूरा वो संवाद बताते हैं कि ये सब मुझसे क्या बोल रही हैं, ये कह रही हैं कि इसको छोड़ दो, और मैं कह रहा हूँ कि आज से अगर किसी ने मुझे बोला कि तुम सैयद हो, तो वो जा करके मरेगा नरक में। जो मेरे गुरु की जात है वही मेरी जात है। तो तुम अगर यही तर्क लेके आई हो कि मैं ऊंची उसका हूं, तो जाओ, मैं घोषित करता हूं कि जो मेरे गुरु की वही मेरी जात है। तो ऐसे करके वो बड़ा शिक्षाप्रद भी है, मनोरंजक भी है, उसको सुनिएगा आप। तो ये भी होता है ना कि फिर समझना, सामने वाला आपके खिलाफ तर्क करे और आपको क्रोध आ जाए, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो पूरा अपना भीतर आश्वस्ति की व्यवस्था है वो थोड़ी सी डगमग है। देयर आर चिंग्स इन योर आर्मर। कहीं ना कहीं आपके कवच में
छेद है, दरार है कुछ, नहीं तो कुछ बोलने आया कोई सामने वाला तो वो एक मुस्कुराहट की और विनोद की बात भी हो जाती है कि अच्छा तो कृष्ण अब उपयोगी नहीं है। और ये कोई व्यंग नहीं मारा जा रहा, सामने वाले को ताना नहीं मारा जा रहा है ना। और फिर करुणा उठती है, फिर कहते हो अरे इस व्यक्ति को अगर इतना साधारण भी ज्ञान नहीं है, ये व्यक्ति अगर इतने गहरे अज्ञान में है, तो मैं इसको और क्या कष्ट दूं इसको चुभती बातें बोलकर, ये तो वैसे ही बहुत कष्ट में है। जो व्यक्ति इतने कष्ट में है उसको मैं और क्या अब बातों का तीर मारूं, नुकसान पहुंचाऊं, तो अपना वैसे ही नुकसान करे हुए है ना। तो ये सब होता है, ये बुल्ले नू समझावा नहीं है, आती हैं तो कभी पिता आते हैं, कभी भौजाइयाँ आती हैं, वो सब होता रहता है, तो कोई बात नहीं, हो गया। करुणा, करुणा जब अपने अपने प्रति डर नहीं होता तो दूसरे के प्रति करुणा आ जाती है। और जो अभी अपनी ही वेलबींग को लेके डरा हुआ है वो दूसरे के प्रति कंपैशन नहीं रख सकता। जिसको अभी अपने ही आप को लेके खतरा महसूस होता है ना, वो दूसरे के प्रति आक्रामक तो हो सकता है, करुण नहीं हो सकता। वो ये तो सोच सकता है कि दूसरे पर हमला कर दूं, पर वो ये नहीं सोच सकता कि दूसरे का दिल जीत लूं। किसी पर जीत हासिल करना और किसी का दिल जीत लेना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। असली जीत तभी है जब आप उसका दिल जीत लीजिए। बाकी तर्कों से किसी को आप जीत लोगे तो बहुत मजा नहीं आता। हाँ सर, ये बात मेरे को रियलाइज हुई थी उस दिन कहीं ना कहीं कि ये मेरा ही डर तो नहीं है जो मैं अब ये इनसे बड़ा फिजिकल फॉर्म ऑफ वो सोच रहा हूँ रिबेल, कि ये कहीं मेरे ही, वो बात हुई थी रियलाइज मेरे को उस समय। और मैं अपने अंदर ही ढूंढ रहा था कि भाई मैं, ये तो मेरी इनसिक्योरिटी आ रही है ना मेरे अंदर कि अभी यार ये अगर इनको ज्यादा बुरी लग गई तो ये मेरी गीता कहीं छुड़वा ना दे। वही वही बात आई थी सर उससे। इनसिक्योरिटी आई, उसी से फिर डर उठा, उसी से फिर अटैक का एग्रेशन, मेंटालिटी उसी से एग्रेशन आता है। हाँ, ऐसे ही आ। ऐसे ही होता है। सर वो एक और मेरे को बात थी कि सर आपने एक बार मैंने आपकी मुक्ति अली बुक में भी पढ़ा था सर कि डायग्नोसिस ऑफ दिस सिकनेस इज द क्यूर। तो सर मैंने देखा है सर कि कई लोग जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपने एक कजिन की बात कर रहा हूँ, तो वो नॉन वेजिटेरियन बहुत खाते हैं क्योंकि सिख घर में पैदा हुए हैं, उनकी बचपन से कंडीशनिंग ही वही हो गई। तो नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा। और मैंने फिर उनको बताया कि यार वीगन फूड क्यों अच्छा है। मैंने उनको नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी दिया अपना कि भाई जाओ द गेम चेंजर देखो, डॉक्यूमेंट्री है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। फिर मैंने काफी चीजें और बताई, तो उन्होंने करा भी। और फिर अगले कुछ दिनों बाद मैंने बात करी, हाँ भाई क्या कहता, हाँ यार वो तो बहुत अच्छी थी, मेरे को काफी कुछ समझ में आ गया है, ये वो काफी कुछ मुझे पता चला है। समझ नहीं आया ये नहीं बोला उसने का, मेरे को पता चला है ये वो। और फिर साथ ही में वो रात में लेट नाइट स्नैकिंग वगैरह करते हैं, तो साथ ही में बोल रहे हैं ए भाई मेरा बकेट तूने ऑर्डर किया कि नहीं किया, मतलब केएफसी के बकेट की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई क्या फिर तुम्हारे को समझ कैसे आया, मतलब यहाँ पे मेरे को यही आया कि डायग्नोसिस ऑफ द सिकनेस अगर इनको पता चल ही गया, तो मेरे को ये फिर मैंने खुद ही सोचा कि he just knows, he doesn't understand or realize, that is why the problem still exists। कि अगर इन्होंने he just knows सरफेस लेवल पे कि ऐसा कुछ है, मतलब अभी उनके अंदर he doesn't understand, अभी भी कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं जो ये एक लिंक नहीं कनेक्ट कर पाए हैं कि ये चीज क्यों खराब है। हमारा जो उद्देश्य है ना वो है बेहतरी। हमें चीज़ें बेहतर बनानी है ना। चीज़ें खराब हैं वो तो हमें पता ही है, चीज़ें खराब हैं वो मुझे पता है, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। चीज़ें खराब हैं, हम बेहतर बनाना चाहते हैं। ये सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, सब मुझे भारत में वीगनिज्म के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। एक सज्जन से बात हो रही थी, उन्हीं के पास एक दूसरे बैठे हुए थे, 2-4 साल पहले की बात है। जो पहले सज्जन बैठे हुए थे ये जन्म से ही शाकाहारी थे, लेकिन ये वीगन नहीं थे, दूध खाते थे। ये अपना वही जैसे एक
आम हिंदू परिवार होता है उत्तर भारत में, जो शाकाहारी होता है, तो शाकाहारी थे। और इनसे कहा जा रहा था कि देखो कि सभी जो होते हैं दुग्ध पदार्थ, इनमें क्रूरता निहित होती है, छोड़ो, ये छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अभी स्थिति ये थी कि ये सामने बैठे थे, शाकाहारी थे, लेकिन खीर वगैरह इनकी थाली में रहती थी। दूसरे एक बैठे हुए थे जो बचपन से ही अपना, उनका मांस वास का कार्यक्रम चलता था, क्योंकि वो पैदा ही ऐसे घर में हुए थे जहाँ, जैसा अभी आपने बोला कि हुआ है, तो अपने उनका मांस वास का कार्यक्रम चलता था। पर उन्होंने मांस वगैरह हटा रखी थी। पहले उन्होंने रेड मीट हटाया, फिर हटाया तो मुर्गा भी हटा दिया, अभी वो अंडा वगैरह खाते थे। तो ये जो अंडे वाले सज्जन थे, मैं इनकी तारीफ करने लग गया। तो बाद में एक दो लोगों ने कहा कि ये क्यों है, इधर जो बैठे हैं ये तो शाकाहारी हैं, उधर जो बैठे हैं वो अंडा खा रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि जब अंडा पैदा होता है जिस प्रक्रिया से, उसमें मुर्गियों को कितनी तकलीफ़ होती है, ज़बरदस्ती अंडे के लिए उनको कितनी यातना मिलती है, तब भी आपने वो उनकी तारीफ़ करी कि इनको। मैंने कहा ये देखो ना कि कोशिश कौन कर रहा है। निष्कामता का भी अर्थ यही है ना कि प्रयास को महत्व दो, परिणाम को नहीं। तो ज्यादा प्रयास किसने करा? इन्होंने क्या प्रयास करा? ये शाकाहारी इसलिए क्योंकि बचपन से इनके संस्कार थे शाकाहारी होने के। इन्होंने क्या प्रयास करा? और वो बचपन से ही मटन खा रहा था, उसने मटन वटन छोड़ के अभी वो अंडे पे आ गया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा ना। तो कौन कहाँ खड़ा है, इस बात पे बहुत चीजें उत्तरदायी होती हैं। ध्यान इस पर दो कि किसकी दिशा किधर को है, किसकी दिशा किधर को है। ठीक है। और एक झटके में ये उम्मीद करना कि कोई सब खाना पीना छोड़ देगा, ऐसे करोगे तो वो फिर कभी छोड़ेगा भी नहीं, और वो चिढ़ के मारे और खाएगा। आपका उद्देश्य ये तो नहीं है ना कि जो खाते हैं उनको बुरा बता दिया। उद्देश्य तो ये है कि जिन पर जुल्म हो रहा है उन पर जुल्म ना हो। जो खा रहा है वो खाता जा रहा है और हम उसको बुरा बोलते जा रहे हैं, इसमें किसका फायदा हो गया? वो बकरा तो अपनी जान से गया, और जान से जाने से पहले उसने पूरा जीवन यातना में बिताया। तो बकरे को तो कुछ भी नहीं मिला ना। जब बकरा कट गया, कोई मटन खा रहा है, फिर मैं उसको गाली भी दे दूं तो उससे बकरे का क्या लाभ हो गया? तो मेरा काम यह है कि मैं चीज़ों को बेहतर बनाऊं और प्रयास करते रहो। ज़बान बड़ी गड़बड़ चीज़ होती है, आसानी से नहीं छूटता इससे जो भी आप खा पी रहे हो। वो भी अगर बचपन के संस्कारों की ये चीज़ खानी ही होती है, खानी ही होती है, तो वो एक कोशिश, दो कोशिश, तीन कोशिश, कई बार लोग छोड़ते हैं, 4 महीने बाद दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर एक बार और कोशिश, फिर एक बार और कोशिश। मान लो उसने 4 महीने बाद दोबारा भी शुरू कर दिया, तो भी 4 महीने तो नहीं खाया ना, उस 4 महीने में ही न जाने कितने जानवरों की जान बच गई। तो ले दे करके ये एक उपलब्धि ही हुई। हाँ, तो हमें तो कोशिश करते रहनी है ना। इस बात को अच्छे से पकड़ लो कि ये नहीं देखना कि ये अरे इसने दोबारा खाना शुरू कर दिया, नहीं, ये देखो कि प्रयास करा कि नहीं करा। परिणाम की अपेक्षा प्रयास को महत्व दो। जितनों को बचा सकते हो उतनों को बचाओ ना। वो शिंडलर्स लिस्ट देखी है, बहुत ज्यादा को थोड़ी बचा पाया तो बेचारा, वहां तो मिलियंस में मर रहे थे। ऑशविट्स कितनों को बचा लिया था। लेकिन जितनों को बचा सकते हो उतनों को तो बचाया ना। बस यही बात मायने रखती है। तुम वो करो जो तुम अधिकतम कर सकते हो। जो तुम अधिकतम कर सकते हो कितना बड़ा निकला, इस बात पे तुम्हारा फैसला नहीं होगा। तुम्हारा फैसला इस बात पे होगा कि तुमने वो किया कि नहीं जो तुम अधिकतम कर सकते थे। बड़े बड़े वहां लगे हुए थे, जो हमारी किंवदंती है, बड़े बड़े वहां लगे हुए थे बंदर भालू, और चट्टाने उठा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहानी चलती है गिलहरी की। कहानी गिलहरी की चलती। अब ये तो अन्याय हो गया ना। अब वहां पे वो जामवंत सरीखे रीछ लगे हुए हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या उठा उठा के ला रहे होंगे। और ये गिलहरी क्या कर रही है? 4 दाने रेत के,
लेकिन सारा श्रेय इसको मिल गया। आप ये देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, और जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही करिए। बस इतना काफ़ी है, इसके बाद बहुत नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या है ये सब। सर, जो आपने अभी बताया कि आपको परिणाम का बहुत नहीं सोचना चाहिए, आप मैक्स टू मैक्स जितना आप कर पाए उतना करें, यही निष्काम कर्म की यही मतलब यही है कि कामना न रखो परिणाम से। इसमें बात ये नहीं कि निष्काम कर्म, इसमें बात अपनी ईमानदारी की है। ठीक है, क्योंकि निष्काम कर्म बोलो तो अपने से थोड़ा दूर की बात लगती है। अपने आप से सवाल पूछना है, जो मैं अधिकतम कर सकता था मैंने किया क्या। बाकी परिणाम तो इतनी सारी चीजों के अंतर्गत होता है कि उस पर किसी का कोई अधिकार होता नहीं ना। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है पार्थ, माँ फलेषु कदाचनम। तुम्हारा फल पे कोई क्योंकि फल 100 चीजों से मिलकर बनता है। अब वो 100 चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, तो फल पर आपका क्या अधिकार होगा। ठीक है, तो हम आपको इस बात से नापेंगे, या आप अपने आप को इस दृष्टि से देखिए कि मैं जो अधिकतम कर सकता हूं किया कि नहीं किया। परिणाम कभी आए कभी ना आए, उसकी उपेक्षा करते आगे बढ़ते हैं। काम में रस लेना होता है ना, काम में, अंजाम में नहीं। नमस्कार सर। जी। अ, सर मेरा प्रश्न ये था कि जब भी हम गीता सुनते हैं आपसे, तो हमारा क्या एटीट्यूड, क्या अप्रोच या क्या माइंडसेट होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग stored in our brain as a form of knowledge or concept or a memory, हम इसके बियॉन्ड जा पाएं, कि इस पैटर्न को हम ब्रेक कर पाएं। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि गीता हमसे यही कहना चाहती है कि अ, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज को बहुत टाइम तक सुनने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन उसको समझ लेता है, कंसेप्ट की तरह स्टोर कर लेता है, लेकिन फिर उसी में संतुष्ट हो जाता है कि हाँ चलो चीज समझ में आ गई है, लेकिन सर वो मन में उतर नहीं पाता है। सुनते वक्त तो कोई अप्रोच, कोई एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। एकदम खाली होकर सुनना चाहिए, एकदम खाली होकर। अपने से खाली नहीं रहेंगे ना, तो दिमाग में जगह नहीं रहेगी जो बात कही जा रही है उसको ग्रहण करने की। अगर अपना ही कुछ मुद्दा चल रहा है या अपना ही अप्रोच या एटीट्यूड है, तो दिमाग कही जा रही बात को कैसे सुन पाएगा। हम्म? आप सुन लीजिए, सुनने के बाद वो अपने आप जिंदगी में उतरने लगती है, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो। दूसरी ओर आपने ध्यान से नहीं सुना है और आप उसको एक सिद्धांत की तरह सुन रहे हैं, फिर कोशिश करके भी जिंदगी में उतारेंगे तो नहीं उतरेगी। ध्यान का फायदा यह है कि ध्यान में सुनी गई बात चुपचाप जिंदगी में उतर आती है। आपको पता भी नहीं चलता कि वो चीज़ आपकी जिंदगी बन गई। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उस चीज़ को क्रियान्वित करने की, एग्जीक्यूट करने की। मैंने कहा चुपचाप। आप सुन रहे थे, आपको पता भी नहीं चला कि वो जो आपने सुना वो चीज़ आपकी जिंदगी बन गई। और जब ऐसे होता है तो पक्का होता है, फिर वो चीज़ पलटती नहीं है, टूटती नहीं है। है ना, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, बस यही है। चलने पर सारा जोर था, ये देखने पर नहीं कि कहाँ पहुंच रहे हैं। और फिर बड़ी देर बाद आश्चर्य सा होता है, अच्छा सा लगता है, अरे ये कहाँ आ गए। वो अच्छी बात, कहीं भी आ गए। जोर तो इस बात पे था ना कि कृष्ण जहाँ को ले जा रहे हैं वहाँ चलते रहो, चलते रहो, उसमें कुछ अपना अड़ाओ मत, अड़ंगा। सर एक और प्रश्न था मेरा। मैंने मतलब थोड़े दिन, पिछले महीने या उससे पहले शायद, मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक मैम का। वो एक एनजीओ रन करती हैं जिसमें वो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकालती हैं।
तो उन्होंने, मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने एक बहुत बात बोली जिससे मुझे थोड़ा काफ़ी मुझे बहुत आश्चर्य सा हुआ बात सुनकर। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने उन्होंने यही देखा कि जितनी भी लड़कियां आती हैं प्रोस्टिट्यूशन में, वो ऑब्वियसली वो बहुत धोखे से लाई जाती हैं, और वो बेसिकली गरीब लड़कियां होती हैं जिनको जिनका जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता उनके पास, वो गरीब लड़कियां होती हैं बेसिकली। तो उन्होंने गरीब लोगों से बात करी थी, उन्होंने गरीब लोगों से बात करी, उन्होंने पूछा साफ साफ कि आप लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो, क्यों लाइन पे लाइन लगी रहती है, उन्होंने साफ साफ पूछा। तो सर, उनका जो जवाब आया वो मुझे बहुत लाइक सरप्राइज किया मुझे। उन्होंने उन्होंने बोला कि जैसे तुम लोग सिनेमा हॉल जाते हो, एंटरटेनमेंट करते हो, तुम लोग तुम्हारे पास इतने तरीके हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, वैसे हमारे लिए बच्चे पैदा करना है एंटरटेनमेंट। सर, ये जवाब सुन के मुझे इतना धक्का सा लगा, मुझे लगा कि मतलब एक तो तुमने उनके लिए बच्चे पैदा करना एंटरटेनमेंट है क्योंकि उनके पास और कुछ बेहतर ऊंचा नहीं है। वही वही सर, ये मुझे मान लो, ये सुनिए, तो ये मान लीजिए निम्न वर्ग की बात हो गई, ये निम्न आय वर्ग की बात हो गई कि उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, तो वो सेक्स ज़्यादा करते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं। आप मध्यम वर्ग पे आओ तो उनके पास भी कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है, तो वो बच्चे बड़े करते हैं, वो मनोरंजन करते हैं बच्चे पैदा करके। और मध्यम वर्ग मनोरंजन पाता है बच्चे बड़े करके, कि आज उसको स्कूल छोड़ना है, आज उसको बस्ता दिलाना है, आज उसको ये कराना है, और अब एक आ गया है, अब दूसरा आएगा, वो भी तो मनोरंजन ही है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि जब ज़िंदगी में कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं होता तो आपको इस तरह के इधर उधर के सस्ते मनोरंजन खोजने ही पड़ते हैं। और इसका कोई आवश्यक संबंध गरीबी से नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको गरीब व्यक्ति मिल जाए जो ये काम ना करता हो। इसका संबंध ज़्यादा बड़ा जीवन में उद्देश्यहीनता से है। और करें तो करें क्या? आम आदमी की ज़िंदगी बताइए ना। अभी वो पढ़ाई लिखाई हो गई है, कोई एक उसको मिल गई है स्थायी सी नौकरी, 25-28 साल की उम्र है, अब वो क्या करे ज़िंदगी में? क्या करे बताओ? उसका उसकी उसकी समस्या समझो ना। अब वो क्या करेगा? चाहे पुरुष हो स्त्री हो, स्त्री को ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि स्त्रियां अक्सर बाहर निकल के भारत में काम नहीं करती हैं, तो उनके पास तो और कोई उद्देश्य नहीं है जीने के लिए। जीने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, और शरीर तैयार खड़ा हुआ है प्रजनन के लिए, तो प्रजनन हो ही जाएगा ना। या तो कुछ ऐसा होता जिसके आगे शरीर को भूल सकते। शरीर तो रोज आवाज देता है, और कोई दूसरी चीज और है नहीं आवाज देने के लिए, तो ले दे के शरीर की आवाज सुननी ही पड़ेगी। और ये कोई 2-4 दिन की बात हो तो आदमी संयम से टाल भी दे। आदमी का जो प्रजनन काल है 45 की उम्र तक चलता है, और 25 की उम्र के बाद से आप खाली हो गए हो, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं थी कुछ हद तक वो पूरी हो गई हैं, शिक्षा पूरी हो गई है, नौकरी लग गई है। तो 25 से 45 तक करोगे क्या? 45 के बाद तो चलो बच गए कि अब बच्चा हो नहीं सकता, लेकिन 25 से 45 की उम्र में अब करोगे क्या? कोई विकल्प ही नहीं है। बच्चे पैदा करो, बच्चे बड़े करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे बड़े करो, समय कट जाता है। ये ना हो तो समय कटेगा नहीं, आदमी मर जाए, आत्महत्या कर ले लोग। क्या करोगे? समय के लिए कोई और उपयोग ही नहीं है हमारे पास ना। तो मैं तो बोला भी करता हूँ, जिनके पास जिंदगी में करने के लिए कोई अच्छा ऊंचा काम नहीं है, उनको तो शादी ब्याह जरूर करना चाहिए। नहीं तो हाँ, डिप्रेशन डिप्रेशन से मरेंगे, सुसाइडल हो जाएंगे। कोई कोई ऑल्टरनेट विजन या पर्पस तो है नहीं, और शादी भी नहीं करी तो अब अकेलेपन में मर जाएंगे। क्या करेंगे? इधर उधर भटक रहे भूत की तरह, और फिर दूसरों का घर देख रहे हैं कि अच्छा वहां भी एक और पैदा हो गया, वहां ये हो गया, और अपने दुर्भाग्य को कोस रहे हैं कि मैं ही रह गया बस। कुल मिला जुला के ये है कि कर लेनी चाहिए, अच्छा सौदा है। जो सवाल होना चाहिए वो ये कि अगर ये नहीं तो फिर और क्या? क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं
तो मेरे पास बहुत सारा वक्त होगा। आपकी जिंदगी में जब एक स्त्री या पुरुष आ जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो ये है कि वो आपका सारा समय खा जाता है, पूरे आपके समय में आग लगा देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है आपको, क्योंकि खाली समय से बड़ी सजा दूसरी नहीं होती। जब आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है तो आपका समय खाना शुरू कर देता है, फिर जब बच्चा आ जाता है तो और समय खाना शुरू कर देता है। तो प्रश्न ये है कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मैं अपने इस समय का करूँगा क्या? अगर आपके पास अपने उस समय के लिए कोई वाजिब उद्देश्य निकलता है तब तो ठीक है, और नहीं निकलता तो मैं कह रहा हूँ देर मत करो, जल्दी से, इससे पहले कि एक्सपायर हो जाओ, मतलब एक्सपायरी डेट बीत जाए। बहुत ही सुंदर सत्र ये संत सरिता के और भगवत गीता के। 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे इन सत्रों से जुड़े हुए। और जैसे कि अभी जो प्रतिभागी कह रहे थे, बहुत, मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि मुझे बहुत रस आता है जब भी इन सत्रों को सुनती हूँ, रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, तो ना जैसे रस की बाढ़ आ जाती है। तो जो बात आज आचार्य जी ने कही ना, मैं बिल्कुल वही बात सोच रही थी कि बेचारे आचार्य जी पर क्या गुजरती होगी जब वो इतनी प्यारी प्यारी रस भरी बातें हमें समझा रहे हैं हमारे लिए, और फिर उनको अचानक से किसी दूसरे तरह के प्रश्नों में डाला, तो वो बहुत रस वाली बात होती है। और जो बात आज भी हमने सत्र में पढ़ी, समझाई आचार्य जी ने कि केंद्र देख लें हम कि कहाँ से बात आ रही है। जो भी कर्म, ऊंचे से ऊंचा कर्म भी पतित हो सकता है, और जो सांसारिक दृष्टि में जो एक नीचा कर्म है वो भी एक ऊंचा कर्म हो सकता है अगर सही केंद्र से आ रहा है। फिर यही सेम बात हमने गीता सत्रों में भी पढ़ी थी कि जब यज्ञ की विधियां आचार्य जी ने बताई थी कि वो उसमें नियत क्या है आपकी,